हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए हैं कक्षा 12 का गणित और प्रश्नावली 2.1 चल रही है डियर स्टूडेंट, और चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो डियर स्टूडेंट, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जो टॉपिक चल रहा है, रेंज का, परिसर का, जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं तो उनकी जो परिसर होती है वो कितने से कितने अंश में हम यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जब परिसर का यूज़ करते हैं तो हमें चतुर्थांशों का पता होना चाहिए। कैसे चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय फलनों के मान धनात्मक और कहाँ कहाँ ऋणात्मक होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो मुख्य मान होते हैं, जो चतुर्थांश में हमें पहले मिल जाता है वही उसका मुख्य मान होता है। क्योंकि जब हम मान निकालते हैं, मान लो जैसे प्रश्न नंबर 6 है, तो इसमें tan इनवर्स माइनस का 1 है। तो डियर स्टूडेंट, जो tan माइनस का होता है तो वो द्वितीय चतुर्थांश में और चौथे चतुर्थांश में, यानी कि चतुर्थांश में tan माइनस का मिलता है। यानी कि इसमें tan इनवर्स -1, यानी कि जो -1 होगा तो tan के 2 मान हो सकते हैं डियर स्टूडेंट, द्वितीय चतुर्थांश में और चतुर्थ चतुर्थांश में। लेकिन हम जब मुख्य मान निकालेंगे तो डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक ही मान निकालेंगे जो हमें पहले चतुर्थांश में मिल जाता है। यानी कि जब प्रथम में नहीं मिलेगा तो द्वितीय में मिलेगा, और जहां हमें मिल गया तो वही उसका डियर स्टूडेंट क्या होगा, प्रमुख मान होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे प्रश्न नंबर 6 है कि tan इनवर्स -1 का मुख्य मान निकालिए। मुख्य मान निकालिए। अब डियर स्टूडेंट, जब हम मुख्य मान निकालेंगे इसका तो हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, चतुर्थांशों की। तो चतुर्थांश में देखेंगे कि tan जो है ये -1 है, तो ये कहाँ, कौन से चतुर्थांश में -1 आता है। तो देखिए बना लेते हैं एक फिगर। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। तो प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, द्वितीय में नेगेटिव होता है, तृतीय में भी पॉजिटिव होता है और चतुर्थ में भी नेगेटिव होता है tan। अब हमें चाहिए मुख्य मान, तो मुख्य मान हमें कहाँ मिलेगा, इसका द्वितीय में। मिल तो हमें चतुर्थ में भी जाएगा, लेकिन मुख्य पूछा है तो जो हमें सबसे पहले पड़ा वही हमारा मुख्य मान होगा। अब स्टूडेंट देखते हैं कि tan में -1 कितने अंश का मान होगा। तो स्टूडेंट, जब हम 1 का मान देखते हैं, यानी कि अगर +1 होता ये, तो कहाँ होता, प्रथम चतुर्थांश में कितने का होता, 45 अंश का। तो हम क्या करेंगे, एक 45 अंश के लिए एक लाइन खींच देंगे, थीटा बराबर 45 अंश। यानी कि अगर ये किसी वजह से प्लस का मान होता, यानी कि प्लस का 1 होता, तो प्रथम चतुर्थांश में हमें 45 अंश के मान के बराबर हम इसे रख लेते। अब ये है डियर स्टूडेंट -1, तो -1 कहाँ मिलेगा, द्वितीय में या चतुर्थ में। तो द्वितीय का हमें मुख्य मान चाहिए, तो द्वितीय में आने के लिए क्या करते हैं, 180 में से थीटा का मान घटा देते हैं, यानी कि 45 अंश का मान सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे ही 45 का मान घटाया, इसमें से कितना बचा डियर स्टूडेंट, 135। अब हमें पता चला गया डियर स्टूडेंट कि tan 135 अंश की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो सॉल्यूशन tan इनवर्स -1। अब स्टूडेंट, tan इनवर्स ऐसे ही चलता रहेगा, -1 की जगह क्या रखेंगे, tan 135 अंश, tan 135 अंश। tan से tan इनवर्स कट गया स्टूडेंट, तो क्या बचा, 135 अंश। अब हम इसकी रेंज का उपयोग करेंगे कि tan की रेंज कितनी होती है। तो tan में रेंज होती है डिस्टेंट -90 से +90। अब देखेंगे ये परिसर को बिलोंग करता है या नहीं करता है, यानी कि जो 135 आया कि ये बिलोंग कर रहा है -90 से +90 को, नहीं कर रहा, क्योंकि 135 का है, प्लस का ज़्यादा है किससे, प्लस के 90 से, तो नॉट बिलोंग्स टू दिस रेंज। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसलिए tan इनवर्स -1 का
मुख्य मान क्या हो जाएगा डिस्टेंट, चिन्ह लेंगे हम माइनस का, और थीटा का जो मान हमने 45 अंश लिखा था वो ये मान यहाँ पर आ जाएगा। सिर्फ माइनस वालों के लिए देखना पड़ता है, अगर बिलोंग कर जाता तो 135 लेते, और नॉट बिलोंग्स टू आ रहा है, रेंज को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, चिन्ह लेंगे माइनस का जो चिन्ह दे रखा है, और जो थीटा प्रथम चतुर्थांश में था 45 अंश वो मान ले लेते हैं। तो कितना हो गया ये माइनस का 45, और 45 को लिख देते हैं डिस्टेंट π/4। तो ये इसका मुख्य मान हो गया डिस्टेंट किसका, कि tan इनवर्स -1 का जो मुख्य मान है वो क्या है डिस्टेंट, माइनस का π/4। और इसका हमने जो निकाला है ये किसकी सहायता से निकाला है डिस्टेंट, रेंज की सहायता से निकाला है, परिसर की सहायता से निकाला है। जो परिसर का एक क्षेत्र है वो क्या है डिस्टेंट, कि जो है tan की, साइन की और कोसेक की जो रेंज होती है वो -90 से +90 तक होती है, और 3 फलनों की यानी कि कोस की और कोस की, सेक की और कोट की, इनकी जो रेंज होती है वो डिस्टेंट 0 से 180 अंश होती है। तो डिस्टेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डिस्टेंट प्रश्न नंबर 7 में क्या दे रखा है, सेक इनवर्स 2/√3 का हमें मुख्य मान निकालना है। तो डिस्टेंट ये सेक इनवर्स प्लस का 2/√3 है, तो सेक प्लस का हमें कहाँ मिलता है, प्रथम चतुर्थांश में और द्वितीय चतुर्थांश में। तो डिस्टेंट जब हम मुख्य मान निकालेंगे तो मुख्य मान का मतलब है जिस चतुर्थांश में हमें पहले प्राप्त मान होगा वही मान हम इसका लेंगे। तो प्रथम चतुर्थांश में ही हमें ये क्या होगा डिस्टेंट प्राप्त हो जाएगा, और कितने अंश की वैल्यू है, 30 अंश की वैल्यू है ये। सेक में 2/√3 30 अंश का मान होता है, तो 30 अंश क्या है, रेंज को बिलोंग कर रहा है, किसकी, सेक की, क्योंकि सेक की रेंज कितनी होती है 0 से 180 के मध्य होती है। तो 30 इसमें बिलोंग कर जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में ये डिस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, इसमें ग्राफ की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी, तो इसे डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देंगे। सॉल्यूशन सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स कितने की वैल्यू है सेक में डिस्टेंट 2/√3, सेक 30 अंश की। अब डिस्टेंट सेक से सेक इनवर्स कट गया, कितना बचा 30 अंश, और ये क्या करता है, सेक की रेंज जो है हमारी 0 से 180 को बिलोंग करता है। जब बिलोंग करता है तो डिस्टेंट जो थीटा का मान हमने लिया है 30 अंश प्रथम चतुर्थांश में, वही इसका मुख्य मान हो जाएगा। तो इसलिए सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान बराबर 30 अंश, और 30 अंश को लिखते हैं डिस्टेंट π/6। तो यही इसका क्या हो गया डिस्टेंट मुख्य मान हो गया। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डिस्टेंट प्रश्न नंबर 8 में क्या है, कोट इनवर्स √3। तो डिस्टेंट जब हम इसका मुख्य मान निकालेंगे तो कोट को देखेंगे कहाँ कहाँ प्लस होता है। तो प्रथम चतुर्थांश में कोट प्लस होता है और तृतीय चतुर्थांश में कोट प्लस होता है। तो जो हमें पहले वैल्यू मिल जाती है यानी कि प्रथम चतुर्थांश में हमें कोट का मान पॉजिटिव मिलेगा तो वही इसका मुख्य मान हो जाएगा। अब देखेंगे डिस्टेंट √3 कोट में कितने अंश का मान होता है, तो डिस्टेंट कोट में 30 अंश का मान √3 होता है, क्योंकि tan 60 के लिए √3 तो कोट 30 के लिए भी √3 ही रहता है। तो देखिए डिस्टेंट सॉल्यूशन कोट इनवर्स √3। तो ये हो गया डिस्टेंट कोट इनवर्स कोट 30 अंश का मान प्रथम चतुर्थांश में, कोट से कोट इनवर्स कट गया तो कितना बचा डिस्टेंट 30 अंश। और 30 अंश क्या है, कोट की रेंज है हमारी 0 से 180, तो इसे बिलोंग करता है, यानी कि इस रेंज में 0 से 180 में 30 अंश क्या है आसानी से फिट हो जाता है। तो डिस्टेंट क्या करेंगे, 30 अंश जब बिलोंग कर गया तो इसलिए लिखेंगे डिस्टेंट कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान बराबर 30 अंश, और 30 अंश को लिखते हैं डिस्टेंट π/6। तो यही इसका मुख्य मान हो गया डिस्टेंट। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, कॉज इनवर्स माइनस का 1/√2। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, माइनस की वैल्यू दे रखी है कॉज इनवर्स की। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 1/√2 अगर ये प्लस का होता तो प्रथम चतुर्थांश में मिलता, और प्रथम चतुर्थांश में 1/√2 कॉज 45 की वैल्यू होती है। लेकिन डियर स्टूडेंट ये क्या है डियर स्टूडेंट, माइनस का है। तो माइनस का अब देखना पड़ेगा कि कोज माइनस का किस किस चतुर्थांश में होता है। तो डियर स्टूडेंट दूसरे चतुर्थांश में और तीसरे चतुर्थांश में कोज माइनस का होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, जब मुख्य मान निकालेंगे तो जो हमें पहले पड़ेगा वही हम उसका मुख्य मान लेंगे। तो द्वितीय चतुर्थांश में कोज माइनस का हमें पहले पड़ जाएगा तो वही हम उसका मान ले लेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, एक ग्राफ जरूर बनाएंगे डियर स्टूडेंट। ग्राफ से हमें आसानी हो जाती है क्योंकि हमें कोज माइनस का द्वितीय में मिलेगा और तृतीय में मिलेगा। लेकिन हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, द्वितीय का लेंगे जो हमें पहले पड़ रहा है, मुख्य मान में यही है। निकाल रहे हैं इसका मुख्य मान निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, जब हम देखेंगे इसका प्रथम चतुर्थांश में अगर ये प्लस का होता तो 1/√2 कितने की वैल्यू होती, थीटा बराबर 45 अंश का मान होता। 1/√2 कोज में 45 अंश का मान होता है। लेकिन हम देख रहे हैं माइनस का, तो माइनस का 1/√2 कहाँ मिलेगा हमें, द्वितीय में या तृतीय में। तो द्वितीय में आने के लिए क्या करते हैं, 180 में से ये जो थीटा है डियर स्टूडेंट ये हम क्या करते हैं, घटाते हैं। और अगर हम तृतीय में आते डियर स्टूडेंट तो यहाँ पर हम जोड़ते, 180 में थीटा का मान जोड़ देते। लेकिन हम जा रहे हैं द्वितीय में, तो द्वितीय में जब आने के लिए क्या कर रहे हैं, 180 में से 45 अंश घटा रहे हैं तो ये बचा 135 अंश। यानी कि अगर हम देखें डियर स्टूडेंट कि कोज इनवर्स 135 अंश का मान क्या होगा, माइनस का 1/√2 होगा। तो डियर स्टूडेंट अब आते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में, कोज इनवर्स माइनस 1/√2। अब डियर स्टूडेंट कोज इनवर्स माइनस 1/√2 कितने का मान है, 135 अंश का। लिख देते हैं कोज 135 अंश, कोज से कोज इनवर्स कट गया तो कितना बचा, 135 अंश। अब देखते हैं कोज की रेंज क्या है। तो रेंज है डियर स्टूडेंट 0 से 180, तो 135 बिलोंग कर गया रेंज को, यानी कि रेंज के अंदर उपस्थित होगा ये। तो इसलिए डियर स्टूडेंट कोज इनवर्स माइनस का 1/√2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 135 अंश। जब बिलोंग कर गया तो 135 ही लेंगे, और नॉट बिलोंग्स टू होता तो डियर स्टूडेंट थीटा का मान 45 अंश लेते और चिन्ह लेते माइनस का। अब 135 को डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, रेडियन में चेंज कर लेंगे, पाई/180 से। 180 को 45 अंश से काटेंगे 4 बार, और ये कटता है डियर स्टूडेंट 135 3 बार, तो ये आ गया 3π/4। तो यही क्या हो गया डियर स्टूडेंट, इसका मुख्य मान हो गया किसका, कि कोज इनवर्स माइनस का 1/√2 का मुख्य मान कितना होगा डियर स्टूडेंट, 135 अंश, यानी कि 3π/4। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट प्रश्न नंबर 10 है, कोसेक इनवर्स माइनस का √2। अब डियर स्टूडेंट जब √2 दे रखा है तो √2 कोसेक में कितने अंश की वैल्यू होती है, 45 अंश की। लेकिन माइनस का √2 दे रखा है तो हम इसमें देखेंगे चतुर्थांशों का सहारा लेंगे कि चतुर्थांशों के द्वारा कि माइनस का कोसेक में कहाँ कहाँ होता है। जहाँ जहाँ साइन माइनस का होगा वहाँ वहाँ डियर स्टूडेंट कोसेक भी माइनस का होगा, यानी कि तृतीय में और चतुर्थांश में कोसेक साइन भी माइनस का और कोसेक भी माइनस का होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चतुर्थांशों का एक ग्राफ बनाएंगे और उसमें √2 देखेंगे कोसेक में कि √2 यानी कि अगर प्लस का होता तो कितने अंश का मान होता, प्रथम चतुर्थांश में कितने अंश का हो रहा है स्टूडेंट, 45 अंश का, यानी कि थीटा बराबर 45 अंश।
लेकिन ये क्या है स्टूडेंट, माइनस का है, तो माइनस का कोसेक कहाँ होगा, तीसरे में होगा और चौथे में होगा। अब तीसरे में आने के लिए करते हैं 180 में थीटा का मान जोड़ते हैं, यानी कि 45 अंश का मान जोड़ देंगे। तो 180 में जब 45 जोड़ा तो कितना हो गया, 225 अंश। अब हमें पता चल गया डिस्टेंट कि कोसेक 225 अंश की जो वैल्यू होगी वो डिस्टेंट कितनी होगी, माइनस का √2 होगी। कोसेक 225 अंश का मान कितना होगा, माइनस का √2 होगा। तो जब डिस्टेंट हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, पहले प्रश्न उतारेंगे कि कोसेक इनवर्स माइनस का √2। अब कोसेक इनवर्स √2 माइनस का कितने अंश का मान है, कोसेक 225 अंश का। कोसेक में कोसेक 225 अंश, कोसेक से कोसेक इनवर्स कट गया तो कितना बचा, 225 अंश। अब साइन की और कोसेक की क्या होती है, रेंज सेम होती है। तो रेंज देखेंगे डिस्टेंट के बिलोंग करता है या नहीं करता है, कितनी है, -90 से +90 तक। क्या 225 अंश -90 से +90 तक है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग इज टू। तो इसलिए लिखेंगे डिस्टेंट कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान कितना हो जाएगा डिस्टेंट, चिन्ह लेंगे माइनस का। जब नॉट बिलोंग टू होता है डिस्टेंट तो चिन्ह हम क्या करते हैं, जो एंगल में दे रखा है प्रश्न के वो ले लेते हैं, और जो हमारे ग्राफ में प्रथम चतुर्थांश के लिए मान आया है थीटा बराबर 45 अंश, उसे हम यहाँ रख लेते हैं। 45 अंश को क्या लिखते हैं डिस्टेंट, π/4, यही इसका मुख्य मान हो गया डिस्टेंट। तो सिर्फ हमें क्या करना है डिस्टेंट, जो माइनस की वैल्यू आती है तो उसमें ही हमें विशेष ध्यान रखना है, और अगर रेंज को हमारा थीटा का मान बिलोंग करता है तो थीटा का मान वही लेना है, और नॉट बिलोंग्स टू करता है तो थीटा का मान डिस्टेंट जो हमने प्रथम चतुर्थांश में ग्राफ खींचा है वो लेना है, और चिन्ह लेना है डिस्टेंट एंगल वाला जो त्रिकोणमितीय फलन के एंगल में दे रखा है, यानी कि इन्वर्स फलन का जो एंगल में माइनस का चिन्ह दे रखा है वो चिन्ह हमें इसमें दर्शाना है। तो डिस्टेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डिस्टेंट अगर हमारी वीडियो जो आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।